स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैक्सिमम लॉस मेथड स्टार्ट किया था। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू रख रहे हैं और उसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। XYZ are partners of a firm. They are sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. The balance sheet is as under. हमको बैलेंस शीट दी हुई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट का हमारा पैसा दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब मैक्सिमम लॉस मेथड होता है तो सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ही बनता है। सबसे पहले लिखेंगे पर्टिकुलर। अब पैसा किसको किसको देना है? एक देना है क्रेडिटर्स को, फिर देना है बैंक ओवरड्राफ्ट को। क्रेडिटर्स को देना है 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट को देना है 20,000 और उसके बाद तीनों का कैपिटल एक्स वाई एंड जेड। एक्स को देने 20,000, वाई को देने 22,000 एंड जेड को देने 12,000। स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लॉस मेथड में सबसे पहले जो रिजर्व्स होंगी वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, लेकिन इस सम के अंदर रिजर्व नहीं है तो नहीं आएगा। माइनस करते हैं पीएनएल डेबिट बैलेंस, वो भी हम लोगों को असेट साइड पे दिया हुआ नहीं है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कैश। असेट में कैश नहीं है तो डैश करेंगे, प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है हमारा 24,000 का। 0 प्लस 24,000 मतलब हमारे पास 24,000 रुपीज पड़े हैं। स्टूडेंट्स, एज पर अवर स्टेप हम लोग सबसे पहले पैसे देते हैं सिक्योर्ड लोन को, लेकिन सिक्योर्ड लोन है नहीं। सेकंड स्टेप पे हम लोग पैसा देते हैं क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट को। अब मुझे क्रेडिटर्स को देने हैं 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट को देने हैं 20,000, टोटल 30,000, लेकिन मेरे पास है 24,000। तो क्या करेंगे बेटा? 24,000 को क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इनका रेशियो क्या होगा? 10,000 is to 20,000, जीरोस गए बेटा, 1:2। 24,000 को 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनको क्रेडिटर को देंगे 8,000, बैंक ओवरड्राफ्ट को देंगे 16,000। तो बाकी बैंक ओवरड्राफ्ट को हमको 4,000 देने बाकी है, क्रेडिटर को हमको 2,000 रुपए देने बाकी हैं। अब आता है स्टूडेंट्स बारी सेकेंड इंस्टॉलमेंट की। अब देखते हैं बेटा, हमारे पास सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आ रहा है 18,000। उसमें से पहले क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट का जितना पैसा बाकी है उनको हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है जब तक एक क्लियर नहीं हुआ तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते हैं। तो क्रेडिटर को 2,000 माइनस क्रेडिटर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों को मिला के 6,000 रुपए देने, ये माइनस 2,000 हो गया नील, माइनस 4,000 हो गया नील, पैसे पूरे। अब हमारे पास बचे हैं 12,000। अब ये 12,000 बटेंगे तीनों पार्टनर्स में, लेकिन मैक्सिमम लॉस मेथड है बेटा। तो अब क्या होगा? जब क्रेडिटर बैंक ओवरड्राफ्ट को पैसा चुकता हो गया, पार्टनर्स का लोन है नहीं, तो जो पैसा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन कैसे? मैक्सिमम लॉस मेथड है तो सबसे पहले करेंगे हम लोग टोटल कैपिटल। 20 प्लस 22 प्लस 12 तो 42 54,000 माइनस करेंगे जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के 12,000 रुपए पड़े हैं, बाकी 42,000 उसको सभी पार्टनर्स में उनके रेशियो में, क्वेश्चन के हिसाब से रेशियो है 5:3:2। इसको 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूं बेटा तो एक्स के हिस्से में नुकसान आएगा 21,000, वाई के हिस्से में नुकसान आएगा 42,000 into 3/10, 12,600 एंड जेड के हिस्से में नुकसान आएगा 42,000 into 2/10, 8,400। अब माइनस करो बेटा, 20,000 माइनस 21,000 तो माइनस 1,000 आया बेटा। इसका मतलब एक्स का नुकसान ज्यादा आया है। 22,000 माइनस 12,600 तो 9,400 एंड जेड का नुकसान आया 12,000 माइनस 8,400 3,600। अब स्टूडेंट्स, एक्स का नुकसान ज्यादा है बेटा, तो ये पार्टनरशिप का रूल है कि अगर किसी पार्टनर को नुकसान ज्यादा हो रहा है
तो उसका नुकसान बाकी दोनों पार्टनर्स भर के देंगे। तो यहां लिखेंगे प्लस 1000 जो हो जाएगा नील, ये 1000 y और z 3:2 में भर के देंगे। तो 1000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 मतलब y भर के देंगे 600, z भर के देंगे 400। इसका मतलब अब यहाँ पे बचा 8800 एंड यहाँ बचा 3200। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम लॉस मेथड है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैक्सिमम लॉस मेथड में क्या होता है, जो नुकसान होता है वो आगे कैरेट फॉरवर्ड होता है। एक्स का नुकसान है 21,000, लेकिन उसको 1000 रुपया भर के मिला तो उसका नुकसान हुआ 20,000 का। वाई का पहली बार नुकसान है 12,600, दूसरी बार नुकसान है 600, टोटल नुकसान हुआ 13,200 का। जेड को पहली बार नुकसान है 8,400, दूसरी बार नुकसान है 400, मतलब टोटल 8,800 का नुकसान है। अब लिखेंगे हम लोग टोटल कैपिटल, इन सब का प्लस करेंगे बेटा, 20,000 प्लस 13,200 प्लस 8,800, तो 42,000। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 16,000। 42,000 में से 16,000 को माइनस करेंगे तो बचा 26,000। अब जो 26,000 है उसको सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो में, ये हो गया नील। 26,000 को 532 में डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, तो यहाँ पे आएगा 13,000, 26,000 इंटू 3/10 7,800 एंड 26,000 इंटू 2/10 5,200। तो यहां बचेगा 20,000 माइनस 13,000 7,000, 13,200 माइनस 7,800 तो 5,400 एंड 8,800 माइनस 5,200 तो बचेगा 3,600। स्टूडेंट्स मैक्सिमम लॉस मेथड है बेटा, तो जो माइनस किया वो आगे कैरिड फॉरवर्ड, 13,000 7,800 और 5,200। स्टूडेंट्स चौथा इंस्टॉलमेंट नहीं है तो इसके सामने हम लोग लिख देंगे नेट लॉस। देन स्टूडेंट्स अब बाकी हम लोग जब नेक्स्ट लाइव लेक्चर करेंगे बेटा, तब एक सम ऐसा मैं आप लोगों को कराऊंगा, फिर उसके बाद एक सम आप लोग करेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।